खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में हम सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी के इंजील, उसका पहला बाब और उसकी हम पहली चंद आयत को पढ़ते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में 16 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी मामूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते बेटा जो बाप की गोद में है, उसने उसको जाहिर किया। आइए अजीजों, आज हम खुदावन के कलाम पर गौर करें। फजल पर फजल, यानी फजल वो मोहब्बत का तोहफा जिसके लायक मैं और आप नहीं। ये खुदा की मोहब्बत इंसान और खुदा के दरमियान हमेशा जो एक दीवार रही, वो कौन सी थी? वो गुनाह की। खुदा इंसान के पास क्यों नहीं आता था? क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह की हालत में था, और इंसान के पास आना खुदा का मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि खुदा का म्यार था उसकी पाकीज़गी थी। हम पुराने अहदामों में देखते हैं खुदावंद मूसा से पहाड़ों पर मिलता था, और वो कभी जमीन पर नहीं आता था, और या तो वो अहद के सदूक पर जाहिर होता था। मुख्तलिफ जगहों पर हम खुदा की मौजूदगी देखते हैं, और कलाम मुक़द्दस में यह देखते हैं कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा था। इकलौते बेटे ने खुदा को क्या किया? जाहिर किया। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि उसके कलमे से सारी चीजें तख्लीक हुई, वजूद में आई, और यीशु मुजस्सम हुए, पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह जो है वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। मुकद्दस मरियम से कहा, तुझ पर रूह कुद्स आया करेगा, और तू रूह कुद्स की कुदरत से हामला होगी। और यीशु मसीह का जो पैदा होना है बगैर बाप के, ये पेशेनगोई थी। और खुदा के कलाम में लिखा है यीशु औरत की नस्ल से पैदा, और ये पैदाइश की किताब की पेशेनगोई पूरी की गई। और गलतियों के खत में उसके चौथे बाब में जो औरत की नस्ल से पैदा, तो यीशु मसीह की जो पैदाइश है दुनिया में मुनफरिद है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा यीशु मसीह इंसानी बदन में वजूद में जाहिर हुआ, और उसके आने के सबब से क्या हुआ? दुनिया को एक बहुत बड़ा मौका मिला फजल से कि वो अपने गुनाह की माफी मांगे, ताकि खुदावन उनको निजात बख्शे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।